मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो आप सभी को पता है अभी कि आपके अभी एग्ज़ाम सीज़न चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना और एक जगह ज़रूर से लिख लेना। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉल्ड। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज व्हेन डाइल्यूशन व्हाइल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। उसी के बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, राइट एनी 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोरॉल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज अ फ्यूल सेल, राइट द रिएक्शंस अकरिंग इन H2 एंड O2 फ्यूल सेल। देन इसके बाद हम देखेंगे 3 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द सेल रिएक्शंस एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है डिराइव द रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज विथ 1 एग्जाम्पल ईच। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है हाउ इज कोरोजन ऑफ आयरन एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन, एक्सप्लेन विथ रिएक्शंस। अब हम देखने वाले हैं हाई वेटेज क्वेश्चंस को जो कि 5 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर आपके बुक में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया गया है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके लिए ये 4 नंबर में ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.01 मोल NaCl solution at 298 K is 200 ohm. If the cell constant is 1.25 centimeter minus 1, calculate its molar conductivity. आपको यहाँ पर कुल मिला के कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 K फॉर द सेल रिएक्शंस। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है अ कंडक्टिविटी सेल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम व्हेन फिल्ड विथ 0.1 m KCl solution. If the conductivity of 0.1 m KCl is 1.29 s minus 1, calculate the cell constant. यहाँ पर जो m है वो मोलैरिटी है और जो s है वो Siemens है। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट द कंस्ट्रक्शन रिएक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। उसी के बाद लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 राइट द कंस्ट्रक्शन रिएक्शंस एंड एडवांटेजेस ऑफ द लिथियम आयन बैटरी। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ये बिल्कुल रियल लाइफ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करो। आपको ऐसे ही हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पे मिलते जाएंगे और हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो कि फुल चैप्टर्स के हैं। तो अगर आपको चैप्टर समझना है तो आप जाके देख सकते हैं द टोटल एनसीईआरटी के पुराने वीडियोस, ठीक है। और आपके लिए मैं रीसेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डालता जा रहा हूँ, तो इनको देखिए, इनको सपोर्ट कीजिए, लाइक करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि इंस्टेंट आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या फिर इवन एनुअल क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।